Evaluate integration of 1 plus cos x divide 1 minus cos x dx. हेलो डियर्स, टॉपिक है इंटीग्रेशन। कैलकुलस से है। प्रश्न को सीबीएसई 2000 में पूछा था क्लास 12 में। सीबीएसई 2000 में पूछा था क्लास 12 में। इसको इंटीग्रेट करना है, क्लास 12 में पूछा था। क्या दिया है? 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड 1 माइनस कॉस एक्स। देखो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो सब क्लियर होना चाहिए। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हो। 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, क्लियर। और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। यहां पे क्या बनेगा? इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइड 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहां पे dx लगा देंगे। 2 2 कट जा रहा है। अब cos x बाय sin x, बेसिक फॉर्मूला क्लास 10 से पहले ही पढ़ना है, 9 10 में। cos x इज इक्वल्स टू होता है cos x बाय sin x होता है। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो नोट करते जाओ, हम फॉर्मूला साइड में रख दे रहे हैं जो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ स्क्वायर के रूप में है तो ये स्क्वायर के रूप में होगा cot, तो cot स्क्वायर x बाय 2 dx। अब फिर एक फॉर्मूला का यूज हो रहा है। क्या फॉर्मूला है? cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। हमें cot स्क्वायर का यहाँ फॉर्म निकालना है, तो cot स्क्वायर एक्स इससे निकालेंगे तो क्या होगा? cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना, निकाल सकते हो। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या है? x बाय 2 है तो x बाय 2 देना होगा। cosec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 और इसका dx। अब दोनों के साथ dx लगा दो। इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन dx, ठीक है। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन है x, इसका नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा? इसको इंटीग्रेट करने के लिए पुटिंग मेथड का यूज करना है ना। हम पुट करेंगे x बाय 2 इक्वल्स टू t। पुट, देखो पुट x बाय 2 इक्वल्स टू t। अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन अगर नहीं आ रहा है तो मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख चुके हो, बहुत सारा है वीडियो। यहां देखो बेसिक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ऊपर 1 नीचे 2, 1 बाय 2। उसके बाद इज इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx, ठीक है। अब देखो यहां से हम यहां से dx को LHS ले जाएंगे और 2 को RHS, तो dt इक्वल्स टू क्या होगा? 2 dx इक्वल्स टू 2 dt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना 2 dt होगा, क्लियर। dx इक्वल्स टू 2 dt। अब देखो इंटीग्रेशन में आ जा। इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x बाय 2 की जगह पे क्या पुट किया? dt cosec स्क्वायर dt, सॉरी cosec स्क्वायर t, उसके बाद dt ना। cosec स्क्वायर t x बाय 2 की जगह पे t पुट किया ना। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ जो हम पुट किए। यहाँ थोड़ा हम अगर मिस्टेक कर रहे हैं बैठा रहे हैं तो यहाँ से देखो ना डायरेक्ट, है ना। cosec स्क्वायर t बराबर cosec स्क्वायर x बाय 2 की जगह पे क्या रखे हैं? t रखे हैं, देखो उधर ऊपर वाला में। और dx बराबर 2 dt आया है, तो dx की जगह पे 2 dt। इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, क्लियर। इज इक्वल्स टू, अब cosec स्क्वायर t 2 dt, 2 को बाहर कर दो। देखो सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इसलिए हो सके सॉल्यूशन आपको बड़ा लगेगा। हम चाहते तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करके
टू को बाहर कर देते, ठीक है। तो हम एक स्टेप और ज्यादा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इंटीग्रेशन dx। अब देखो कोसेक स्क्वायर टी डी टी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, नहीं आ रहा है तो अब देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है, कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। इंडेफिनिट है इसलिए प्लस सी, एगो कांस्टेंट का साइन। उसके बाद इंटीग्रेशन dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है प्लस सी। क्लियर, ये दो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है। सो इज इक्वल्स टू 2, इसके जगह पे माइनस कॉट, अब t के रूप में है तो t हो जाएगा। क्लियर, ये 2 माइनस नहीं है, 2 इंटू माइनस कॉट टी, ठीक है। माइनस dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल्स टू, माइनस को बाहर कर दो, माइनस कॉट, ठीक है। माइनस को जब बाहर किया तो 2 पहले लिखना होगा। सो माइनस 2 कॉट, टी के जगह पे अब क्या रखे थे, x बाई 2 रखे थे। सो माइनस 2 कॉट x बाई 2 माइनस x प्लस, यहाँ पे c डाल देना है, प्लस c इसका फाइनल आंसर। माइनस 2 कॉट टी के जगह पे x बाई 2, उसके बाद dx x, हाँ ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, अब देखो इसमें किए क्या है, समरी थोड़ा देख सकते हो कि 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे वाला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 2 कटा, कॉस बाय साइन कॉट होता है। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। फॉर्मूला लगाना है इसमें, यहाँ पे एक्स बाई 2 के जगह पे पुट किए टी, डिफ्रेंशिएट करने पे मिला dx इक्वल्स टू 2 dt, एक्स बाई 2 के जगह पे टी डालें और dx के जगह पे 2 dt। क्लियर, 2 को बाहर किए, अब फॉर्मूला लगा देना है इंटीग्रेशन वाला, कोसेक स्क्वायर टी dt इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ टी के रूप में है तो माइनस कॉट टी होगा, और टी के जगह पे एक्स बाई 2 रख देना, dx का इंटीग्रेशन x, ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर, तो ये था टॉपिक।